जनता तो जिस तरह बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है, तो जिस तरह गुजरात में पिछले 25-27 साल से माहौल है, तो जनता तो उसी की तरफ जाएगी, हिंदुत्व के नाम पर ही जाएगी, ऐसी उम्मीद है। आप भी हिंदुत्व के नाम पे जाएंगे क्या? हम कहाँ जाएंगे, हम तो मुसलमान है, दाढ़ी टोपी वाले यार, हम हिंदुत्व के नाम पर कहाँ पर जाएंगे। अच्छा, ये जो क्या आप जो कह रहे हैं कि जनता हिंदुत्व के नाम पे जाएगी, तो लोगों को कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बाहर है, तब तो लोग जा रहे हैं। जी, हर इंसान को अपने धर्म का मुद्दा भाएगा ही, ठीक है ना। अब कोई मुसलमान की मॉब लिंचिंग करता है तो ठीक है, तो मुसलमान उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग के नाम पर कुछ लोग वोट मांग रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर किसी हिंदू का कत्ल होता है, ठीक है ना, अब राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए, तो धर्म का मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव है, तो लोग उसके साथ ही जाएंगे जो धर्म को सपोर्ट करने वाला होगा। अगर बीजेपी हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदू नेशन बनाने की बात करती है, तो वाकईतन जो हिंदू लोग हैं वो बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। नहीं, बीजेपी तो नहीं कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कुछ संगठन के लोग कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो, जो संगठन की, वो बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी जिस संगठन की आप बात कर रहे हो, जिसका आप नाम नहीं ले रहे हो, वो बीजेपी वो संगठन को ही सपोर्ट करती है, ठीक है ना। लेकिन भाजपा का तो एक टारगेट है ना कि देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को आगे तक ले जाना है, देश तो आप लोग साथ दीजिए ना उसका। देश को ले जाना है, हिंदुत्व की तरफ ले जाना है। देश बर्बाद भले हो, लेकिन देश को हिंदुत्व की तरफ ले जाना है, ठीक है ना। इसमें हिंदुओं का कैसे भला हो, और क्या है कि इसमें मुसलमान पछात कैसे रहे, और मुसलमान और दलित को देश से कैसे निकाला जाए, यही सोच है। ये आपका मानना है। एक सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, आप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप मदरसे से जुड़े हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है कई जगह पे जो है मदरसे का जो सर्वे चल रहा है, तो ये गुजरात के जो जनता है, गुजरात के जो मुसलमान है, वो किस तरीके से देते हैं? क्या आप सर्वे के समर्थन में है या विरोध में है? देखो, सबसे पहले तो मैं किसी मदरसे के साथ जुड़ा नहीं हुई हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने किया है, बी किया है। सबसे पहले तो बात ये है, दाढ़ी टोपी देखकर आप ऐसा मत समझ लीजिए कि ये इंसान मदरसे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर चले, तो बिना नोटिस के बुलडोजर चल रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई मंदिर या कोई चर्च या किसी को हिंदू की जगह इल्लीगली अवैध है उसको तोड़ने की बात। हाँ, जो अवैध है, लेकिन अवैध को बिना नोटिस, जो बिना नोटिस है, अवैध को बिना नोटिस के तोड़ा नहीं जाता। सबसे पहले नोटिस दी जाती है, नोटिस के बाद कुछ वक्त दिया जाता है, उसके बाद तोड़ा जाता है। तो सरासर ये भी गैर कानूनी है। अगर आप ये बताइए, जो अगर कह रहे हो ये कंस्ट्रक्शन इल्लीगली है, ये गैर कानूनी है, तो बिना नोटिस के तोड़ना भी इल्लीगली है, वो भी गैर कानूनी। नहीं, जो सर्वे हो रहा है आप उसके समर्थन में है ये विरोध में है? सवाल मेरा ये किस चीज़ का सर्वे हो रहा है? जो मदरसे में जो सर्वे कह रहा है कि यहाँ पे जो है गलत है वो एक्टिविटी होती है, यहाँ पे जो है लोगों को क्या नाम है, आतंकवादी का जो भी होता है वो सिखाया जाता है। क्या गलत, क्या सर्वे हो रहा है आप बताओ? कभी किसी के कभी कैमरे में सीसीटीवी फुटेज आए कि मदरसे में गलत हो रहा है, मदरसे में कोई सुसाइड हुआ, मदरसे में कभी मर्डर हुआ, मदरसे में कभी रेप हुआ, तो किस चीज़ का सर्वे हो रहा है मदरसे में? मदरसे में कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ाया जाता है, मदरसे में अखलाक सिखाए जाते हैं, मदरसे में देश के साथ किस तरह वफा करना वो मदरसे में सिखाया जाता है। अच्छा, एक सवाल है, मौलाना अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि आप सर्वे कीजिए। अब उनकी सोच है, मौलाना अरशद मदनी साहब की सोच है, उन्होंने मुसलमानों की तरफ से नहीं कहा, वो उनके पर्सनल जाती राय है, वो कह सकते हैं। जी, आप इधर आइए, इधर आइए। आपसे सवाल है, माफ़ी चाहूँगा, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्या नाम है मसला हो रहा है। ये बताइए कि मौलाना अरशद मदनी साहब, एक मिनट, मौलाना अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि आप जो है क्या नाम है चाहिए तो सर्वे करवा लीजिए। जी जी, उनकी मर्जी, वो उनकी जाती राय है, वो जो कहे ठीक है। मौलाना अरशद मदनी बड़ा आलिम है, उनकी इज्जत है यार। अच्छा जी, तो लेकिन ये चीज़ बताइए, गुजरात में चुनाव है, यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी भी जो है ताल ठोक रही है, आम आदमी पार्टी के जो 2 स्टेट में गवर्नमेंट भी है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के आम जनता हो, यहाँ के मुस्लिम है, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी? हाँ, कुछ आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली में सरकार बन चुकी है और जिस तरह दिल्ली में काम कर रही है, एजुकेशन का, डेवलपमेंट का, हकीकी विकास का जो काम कर रही है, उस तरह से कुछ उम्मीद है, कुछ सीटें आ भी सकती है आम आदमी पार्टी को। कह रहे हम सरकार बना रहे हैं। सरकार तो मुश्किल है बनना, सरकार तो बन नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट टाइम इलेक्शन है उनका, तो सरकार तो नहीं बन सकती, कुछ सीटें की उम्मीद है। पंजाब में तो फर्स्ट टाइम ही लड़ी थी आम आदमी पार्टी, लेकिन पूरी सरकार बदल गई। जी जी, पंजाब में आ गए, लेकिन गुजरात का माहौल कुछ और ही है 2002 के बाद। तो ओवैसी साहब का क्या लग रहा है यहाँ पे? बस ओवैसी साहब अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम भी जितना हो सके जो मुसलमान ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट करेंगे, और उम्मीद है उनकी भी कुछ सीटें आ सकती है। कुछ सीटें, कितनी सीटें आ सकती है ओवैसी साहब? 3 या 4 कुछ अराउंड। तो क्या लग रहा है 3-4 से भला हो जाएगा? नहीं, भला तो नहीं होगा, लेकिन जो एरिया में आएगी वो एरिया का भला हो सकता है।
लेकिन ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे भी असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं वहाँ पे जो है भाजपा का माहौल बन जाता है और भाजपा की जो है सरकार आसानी से बन जाती है। अरे यार, जहाँ पर भाजपा होगी, जहाँ पर कांग्रेस होगी, वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर भाजपा होगी वहाँ पर ओवैसी नहीं आ सकता। ओवैसी एक मुस्लिम का नज़रिया है, वो जहाँ पर भी लड़े, इसमें कभी कांग्रेस के वोट टूटे, कभी बीजेपी के वोट टूटे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, वो हमेशा वोट कटवा तो कांग्रेस है, बीजेपी आती है, ये तो बहुत बड़ा कटवा तो कांग्रेस है यार, बीजेपी आरोप लगा लेकिन अब हमेशा ऐसे सोचेंगे कि ओवैसी वोट कटवाए तो कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकेंगे।